महिमा तुम अपनी आंखों से देखोगे। वचन सुनते सुनते आज तुम चंगे भी होने वाले हो। आप चर्च खाली करोगे, यीशु दूसरे लोगों को भेज देगा, लेकिन न्याय के दिन तुम फंस जाओगे। तुम जवाब नहीं दे पाओगे यीशु मसीह को। तुम्हारे पुरखा पुरनिया, तुम्हारे जो लोग मरे हुए अधोलोक में चिल्ला रहे हैं, उन्हें तुम जवाब नहीं दे पाओगे। हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे शरीरों में अनेकों प्रकार का रोग देता है। आज चंगाई और छुटकारे का प्रार्थना है, ऐसा प्रभु के दास ने हमको बताया। चंगाई और छुटकारा हमारी शरीर के लिए होगा, लेकिन आज की चंगाई और छुटकारा हमारी शरीर और हमारी आत्मा दोनों के लिए होगा। विश्वास करो, आज परमेश्वर की बड़ी महिमा तुम अपनी आंखों से देखोगे। वचन सुनते सुनते आज तुम चंगे भी होने वाले हो, और आज अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देना, ताकि तुम्हारे जरिए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाए। आप इस चर्च में आके प्रभु के दास में कोई बड़ा एहसान नहीं करोगे। आप इस चर्च में आके उनका रोजी रोजगार का कारण नहीं बनोगे। 10 साल हो गया मुझे, 5 साल इस चर्च में बिताया, 5 साल यूपी में बिता के इधर आया हूं। 5 साल पहले जब मैं इस चर्च में आता था, आधा से अधिक लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने फिर उतने लोगों को भर दिया, उससे बढ़कर भर दिया। आप परमेश्वर के दास पे कुरकुरा के कुछ नहीं पा सकते। आप चर्च खाली करोगे, यीशु दूसरे लोगों को भेज देगा, लेकिन न्याय के दिन तुम फंस जाओगे। तुम जवाब नहीं दे पाओगे यीशु मसीह को। तुम्हारे पुरखा पुरनिया, तुम्हारे जो लोग मरे हुए अधोलोक में चिल्ला रहे हैं, उन्हें तुम जवाब नहीं दे पाओगे। ये भवन छोड़ देने के बाद तुम्हारा उद्धार रुक जाएगा। इसलिए प्रभु के दास जो कुछ भी कहते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुने, उसको माने और उस पर चल दे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन बहुत अनमोल है, दोबारा जीवन है ही नहीं। हालेलुया। आज अगर हम रोगी हैं, श्राप में हैं, बीमारी में हैं, बंधन में हैं, सिर्फ हमारा दोष है, सिर्फ हमारा पाप है। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। जब इस शरीर से हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे शरीरों में अनेकों प्रकार का रोग देता है, और अंधकार और मृत्यु की छाया में ऐसा हमें जकड़ देता है, ऐसा हमें दुख देकर, कष्ट देकर वो दबाना शुरू करता है, ताकि एक दिन खोजते खोजते हम सच्चे परमेश्वर के पास आते हैं। और जब घुटने टिका के उस परमेश्वर से कहते हैं, दुनिया बनाने वाले मालिक, मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरोध में चोरी किया, हत्या किया, बुरे विचार किया, व्यभिचार किया, दारू पिया। दारू पीने वाले और व्यभिचार करने वाले और परमेश्वर के विरोध में चलने वाले बैठे हुए लोग जान लें कि तुम खतरे के निशान पर चल रहे हो। तुम्हारा चर्च आना भी व्यर्थ हो जाएगा। पास्टर कितना भी प्रार्थना करे, तुम बच नहीं सकोगे। अगर तुम्हारे शरीर में आज भी व्यसन है, आज भी व्यभिचार है, आज भी तुम परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाते हो। हालेलुया। तुम्हें प्रभु के दास प्रार्थना करें या ना करें, जो सर्वशक्तिमान की आत्मा यहां पे मररा रही है, वो तुम्हारे जीवन में सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर के भवन में आए, चुपचाप शांत पड़े, वचन को सुने और थरथराते और कांपते रहें और एक निर्णय ले, प्रभु ये वचन मेरे लिए है।
मैंने परमेश्वर तेरे विरोध में पाप किया है, मेरे पुरखाओं ने तेरे विरोध में पाप किया है। ऐसा कहते जाओ, देखो यीशु तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। रोमियो 1:28 में ऐसा लिखा है कि जब लोगों ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके अधर्म पे छोड़ दिया, जाओ तुम पाप करो। और हम लोग क्या सोचते रह गए, हम चोरी करते हैं, हम हत्या करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं। ईश्वर कहीं भी ऐसा नहीं है जो देख रहा है, और ईश्वर कहता है मैं देख रहा हूं बेटा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें नाश करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हें एक पश्चाताप का मौका देना चाहता हूं, ताकि तुम मुझे जानो कि मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं। तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर कबूल कर, अपने पापों का अपने मुंह से अंगीकार कर और वादा कर कि प्रभु मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। तो प्रभु कहता मैं तेरे हृदय में आऊंगा, बसूंगा, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलूंगा। जो आज तुम मृत्यु की छाया में पड़ा हुआ है उसमें से मैं तुम्हें निकाल लूंगा। जो तू श्रापों में जकड़ा हुआ है उसके बेड़ियों को मैं तोड़ दूंगा। एक फैसला लेना पड़ेगा। ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। अगर आप यीशु में आकर भी आज समझ लो भटके हो तो तुम्हारा समझ लो दुर्भाग्य है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे जरिए तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जरा एक वचन की तरफ चलेंगे, भजन संहिता 103:3। भजन संहिता 103:3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे सारे अधर्म, सारे पाप को क्षमा कर देता है, और वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा कर देता है। पिछले वीडियो में जो हमने एक वचन बताया था कि वह वचन में कहता कि मैं हजारों हजारों पीढ़ियों के अधर्म, अपराधों और पापों को क्षमा कर देता हूं। ये कब होगा? जब तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर उसे कहोगे प्रभु मैं पापी हूं, मैं तेरे विरोध में काम किया है, मैंने गर्भपात किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने भाई को सताया है, मैंने लूटा है, मैंने इस तेरे पवित्र मंदिर में दारू पिया है। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, हम लोगों के सारे अधर्म, सारे पाप, सारे रोगों को क्षमा कर देता है। और वो हमारे सारे रोगों, वो चाहे जिस प्रकार की रोग से तुम क्यों न जकड़े हो, वो कहता है मैं तुम्हारे सारे रोगों से तुमको क्या करूंगा? चंगा कर दूंगा। आज का दिन बहुत ही अनमोल दिन है आपके लिए। रविवार का दिन हजारों काम रहे छोड़कर भवन में भाग के आओ। हालेलुया। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परमेश्वर ने तुम्हें कुत्ते, बिल्ली, जानवर नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। और दोबारा तुम्हें कोई ऐसा जीवन नहीं मिलने वाला है। इसी मनुष्य रूप में तुम्हारा न्याय हो जाएगा। खुदा तुमसे खुद पूछेगा तूने मेरे वचन को सुना तो तुच्छ जाना या मेरे वचन को महत्व दिया? हालेलुया। पिछली वीडियो में आप लोगों ने सुन चुका है कि मेरे जीवन में कैसा कैसा उथल पुथल था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आज सब कुछ पूरा करके मुझे अपने राज धर्म के प्रचार के लिए चुन लिया। हालेलुया। 7 साल परमेश्वर की आत्मा जब मुझसे कहता था मेरा काम कर, मैं हमेशा सुनता नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया, एक शाम प्रभु की आत्मा ने जब मुझसे बात करने लगा तो प्रभु ने कहा तू मेरा काम कर। 7 साल 8 साल इनकार करते करते 9वें साल में मैंने कहा प्रभु मैं तेरा काम करूंगा।
एक ही बेटा, मेरे पास एक बेटी है। और उस दिन जब सच्चे पवित्र परमेश्वर की आवाज मेरे कान में उठी, मैं थरथरा उठा, कांप उठा, और मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। मैंने तुरंत कहा, प्रभु जो संतान तूने मुझे दिया है वो भी मैं तेरे राज के लिए दे देता हूं। एकलौता एक लड़का है चिराग नाम का, उसे भी मैं परमेश्वर के राज के लिए दे दिया हूं। हालेलुया। कह दिया हूं प्रभु, डीएम, एसडीएम, सिपाही, दरोगा, पुलिस, प्रोफेट, भविष्यवक्ता, नबी, तू जो चाहना इसे बनाना, ये सिर्फ तेरा काम करने वाला हो। हालेलुया। ये धन दौलत रुपए पैसे एक बैंक बैलेंस सब छूट जाने वाले हैं। सौभाग्य उसका है जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दे। वही तो सारे अधर्म को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा कर देता है। जिस परमेश्वर के भवन में आज बैठे हैं वो हम लोगों से कह रहा है, मेरे बेटी, मेरे बेटों, मैं तेरे सारे पाप को क्षमा कर दूंगा। तू कितना भी बड़ा पापी क्यों ना बैठा हो, मैं तेरे सारे पाप को क्षमा कर दूंगा और तेरे पाप की तरफ मैं मुड़ के ताकूंगा भी नहीं, लेकिन तुम दोबारा पाप नहीं करना। जितने लोगों के जीवन में अगर ऐसा चल रहा है, दोबारा पाप, दोबारा व्यभिचार, दोबारा दारू, उनका मुंह अगर अभी भी उनके बस में नहीं, मुंह से गालियां और श्राप चल रहा है, तो समझ लो खतरे के निशान पे चल रहे हैं। यीशु यीशु कहते रहेंगे, किसी भी वक्त उनका विकेट गिर सकता है, उनके परिवार में कोई विकेट गिर सकता है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है कि जीव के बस में जीवन और मौत दोनों है। किसके बस में है? अरे जरा खुल के बोलिए। अब अपने अपने जीव पे जरा ध्यान दो कि मेरी जीव मेरे बस में हुई है या नहीं हुई है। जीव के बस में जीवन और मौत दोनों है। यीशु के बस में जीवन और मौत नहीं है। यहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह कि जीव के बस में जीवन और मौत दोनों है, और आज भी आपकी जीव आपके कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया। जब आप अपने जीव को, अपने मुंह को एकदम कंट्रोल कर लोगे, तो जब इस मुंह से कहोगे यीशु आ तो मेरी जिंदगी में, तब वो पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे मुख से तुम रात 12 बजे 1 बजे जब जब पुकारोगे, यीशु तुम्हारी सुनना शुरू कर देगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते में एक वचन में बताया था, यूहन्ना 9:31 में लिखा है, यदि कोई, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। अगर आज आपकी जीभ आपके बस में नहीं है तो आप धर्मी नहीं हो। आप क्या हो? आप क्या हो? फिर पापी हो। आप कितना भी प्रार्थना कर लोगे, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। उसमें आगे लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का सच्चा भक्त हो, वो परमेश्वर की इच्छा पे चलता हो, तो परमेश्वर उसकी सुनता है। हमने बताया था ना, ये वचन पकड़ लिया और जिंदगी में मेरे काम करना प्रभु शुरू कर दिया। हालेलुया। नीति वचन 21 का 23, जो अपने मुंह को, जो कोई अपने मुंह को वश में रखता है, वश में रखता है, वह अपने प्राण को, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। विपत्तियों से बचा लेता है। समझ में आ रहा है? पीछे की बहन लोग, समझ में आ रहा है? जो कोई, इसमें बैठा हुआ जो कोई या सब कोई, एक बार फिर से, जो कोई, जो अपने मुंह को, जो कोई अपने मुंह को वश में रखता है, वश में रख लेता है, वह अपने प्राण को, वह अपने प्राण को और अपने परिवार के लोगों के प्राण को विपत्तियों से बचाता है। विपत्ति जब घर में घुसती है तो उससे वो क्या करता है? सुन रहे हैं ना? पीछे वाले सुने बना,
जो कोई अपने मुंह को और वश में रख लेता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। विपत्तियों से बचा लेता है। विपत्ति आते हैं ना घर में, अगर आप अपने मुंह को वश में कर लेते हो तो पास्टर जी का फोन लगे या न लगे, आप प्रभु से प्रार्थना करके उस संकट में अपने परिवार को, अपने खुद को बचा सकते हो। उस रात अगर 12-1-2 बजे सर्व भी अगर डस लिया तुम्हारे परिवार में किसी को, पास्टर जी का मोबाइल बंद रहेगा। उस समय अगर तुम उसके सर पे हाथ रख के कहोगे, प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देती हूं कि विष पानी बन जाए, विश्वास करना उसी घड़ी वो पानी बन जाएगा। विश्वास करना उसी घड़ी वो विष पानी बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए पहले जुबान को जरा अपने वश में करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता का श्राप सबसे ज्यादा बच्चों को लगता है, और हम बचपना से ही बच्चों को श्राप देते हैं, तू नालायक है, तू दुष्ट होगा, तू बल्कि मर जा। हालेलुया। और जब बच्चे बड़े होते तो हम कल्पना करना चाहते कि मेरा बेटा क्यों नहीं अच्छे पोजीशन पे गया, वो श्राप उसका पीछा करेगा। हालेलुया। इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो उसके पास याकूब एसाव नाम के 2 बच्चे थे। इसहाक बड़े बेटा एसाव से प्रेम करता था, इसहाक की पत्नी अपने छोटे बेटे याकूब से प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जब इसहाक बूढ़ा हो गया, वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था, तो उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुला के कहा, बेटा तू आज जा जंगल में कैसा शिकार करके ला, उसको अच्छे से बना के मेरे सामने ला, मैं अच्छे से खा पी के तुमको ढेर सारी आशीष देने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। और यह बात इसहाक की पत्नी सुन रही थी। एसाव जैसे ही जंगल में शिकार करने को निकला, इसहाक की पत्नी जल्द अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाई और उसने कहा, मैं अपने पति के मनपसंद भोजन को जानती हूं, जा मैं जो शिकार तुम्हें बताती हूं झट ला, इसको बना के देती हूं, लेके पहुंच जा, आज अपने पिता से सारे आशीर्वाद ले ले। हालेलुया। झट छोटे बेटे के सामने एक भोजन तैयार की जो उसके पति का मनपसंद था और याकूब के हाथ में देती है। इसहाक रोएदार था, उसने एक वस्त्र पहनाया याकूब को कि जब तेरा पति तुझे छुए तो तुझे भी रोएदार दिखाई पड़े। और जैसे ही छोटा बेटा याकूब इसहाक के सामने लेके खाना पहुंचता है, कहता पिताजी लीजिए, मैं आपके मनपसंद का स्वादिष्ट भोजन लेके आ गया। और जब उसको टोता है इसहाक तो कहता हाँ मेरे बेटे। जब वो भोजन को खा के तृप्त होता है तो सारी आशीष उसको उमेड़ देता है। हालेलुया। जो आशीर्वाद बड़े बेटे को देना चाहिए वो छल से छोटे बेटे सारा आशीर्वाद ले लेता है। और जैसे ही आशीर्वाद लेके निकलता है तैसे ही बड़ा बेटा शिकार करके पका के वो मांस अपने पिता के सामने पहुंच जाता है। कहता पिताजी लीजिए, मैं आपके मनपसंद का भोजन लेके आ गया। इसहाक कहता रे मेरे बेटे, अभी तो मैंने तुझे सारी आशीर्वाद दे दिया। हालेलुया। लेकिन वो कहता नहीं पिताजी, मैं एसाव हूं, मैं बड़ा वाला हूं। वो कहता है इसहाक लगता है मुझसे छल हो गया, मुझसे किसी ने छोटे वाले ने छल करके आशीर्वाद ले लिया। एसाव गिड़गिड़ाने लगता कि पिताजी आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। हालेलुया। लेकिन इसहाक वहां पे बड़ी दुख भरी एक बात कहता है, आए मेरे बेटा एसाव, जो जो आशीर्वाद मैंने उसको दे दिया है अब तक तो वो आशीर्वाद उसको लग भी चुका होगा। हालेलुया। क्या कहता है, अरे मेरे बेटे मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने हृदय से, मैंने खुशी से, मैंने एकदम आनंद से जो जो आशीर्वाद दे दिया। जब उस अध्याय को आप पढ़ोगे
उसमें उसने बड़े बड़े आशीर्वाद को ग्रहण कर लिया। राज्य के लोग उसके वश में हो जाएंगे। हालेलुया। उसमें एक बड़ी ऊंची बात कहता है इसहाक कि जो अब तक तो मैं आशीर्वाद उसको दिया वो लग भी चुका होगा। आप लोग न जाने कितने अपने माँ बाप के श्राप को लेके बैठे हो, अपने माँ बाप के न जाने कितने दुल दिखा के और श्राप लेके बैठे और पूछते हो पास्टर जी कब हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। माँ बाप का श्राप सबसे ज्यादा लगेगा, इसलिए घुटना टिकाया करो। माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनसे पश्चाताप करो, उनसे क्षमा मांग लो। हालेलुया। माता पिता के सिवा पूरा भारत तुम्हें मिलकर श्राप देगा, एक भी तुम्हें श्राप लगने वाला नहीं है। लेकिन माता पिता सास ससुर के श्राप से जरा बचना। हालेलुया। जब मैं प्रभु के राज्य का जब सेवा करना शुरू किया उस समय में जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो मेरी माँ से मेरा जमता नहीं था, बहुत सारी गालियां हो जाती थी, दुष्ट ऐसा हम माँ बेटे के बीच में करवा देता था। जब पवित्र आत्मा से मैं भर कर प्रभु का काम करना शुरू किया, एक दिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा तू अपनी माँ से क्षमा मांग ले। प्रभु मुझे बार बार दर्शन में दिखाता था कि मैं एक सोफे पे बैठा के मैं अपनी माँ का थाली में पाँव धो रहा हूँ। मैं कुछ दिन प्रार्थना के बाद पूछा प्रभु ये दर्शन का क्या अर्थ है। प्रभु ने कहा तेरी माँ का श्राप तेरा पीछा कर रहा है बेटा, अगर तेरी माँ मर गई होती तो मैं तेरे श्राप को तोड़ देता, लेकिन तेरी माँ भी जिंदा है ना, कर्म करना पड़ेगा ना, इसलिए तू क्षमा मांग ले। फिर भी मैं 1 महीना बाईपास करता गया। 1 महीने के बाद प्रभु की आत्मा ने मुझे फिर बल देकर कहा कि तूने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। उस शाम प्रार्थना के दरमियान मैं और मेरी पत्नी मेरा बेटा मिलकर हमने माँ को बैठाया, उसका पाँव धोया और उससे कहा माँ मुझे क्षमा कर दे जिस समय मैंने तेरे दिल को दुखाया। उस दिन माँ जैसे हृदय से मुझे आशीर्वाद दी, उसके बाद पवित्र आत्मा मुझे के साथ बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है तू विश्वास कर, कर्म न कर तो तू मरा पड़ा है। ऐसा विश्वास तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम सोचो कि हम अपनी माँ बाप के दिल को दिखा के मुंबई शहर में सुखी रहे, मैं लिख के देता तुम सुखी नहीं रह पाओगे। अभी भी वक्त है, पश्चाताप कर लो, अपने माँ बाप से झुकना पड़ेगा। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 23, 24, 25 में लिखा है यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। सुने हैं ना? तो अगर मेरी माँ मेरा सास ससुर मुझे क्षमा करे या ना करे, मुझे मांग लेना चाहिए, ताकि हो सकता है उनका जो श्राप आज भी मुझे मेरे बेटी बेटा मेरे पति को पीछा करके रखा है, शायद खुदा इस वचन का पालन करने की वजह से श्राप को तोड़ दे। यहां पे लिखा जो कोई अपने मुंह को अपने वश में करता है वह विपत्ति में अपने प्राण को बचाता है। भारी पड़ गया? कितने लोग तो ऐसे बैठे हो मर जाओगे लेकिन झुकने वाले नहीं है माँ बाप के सामने। और लाख खराब है रहने दो, तुम वचन का पालन करो। हालेलुया। रोमियो 10:10 जरा जल्दी रहे भाई। क्योंकि सुनिए रोमियो 10:10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस मुंह से अंगीकार किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग को आ रहा है? इतने लोग को समझ में आता? हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को बुद्धि दे। जरा एक लाइन फिर से पढ़ना बहनी। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से क्षमा मांगा जाता है, मुंह से पश्चाताप किया जाता है। इतने करने से तुम चंगे होने वाले हो, इतने करने से तुम्हारे श्राप टूटने वाले हैं, इतने करने से तुम्हारे बंधन टूट जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से।
जब हम प्रार्थनाओं में स्वर्गीय प्रार्थना करते तो उसमें लिखा है, हे पिता, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। अब रहा सवाल, तुम क्षमा कर रहे हो तो तुम्हारा क्षमा हो रहा है, अन्यथा तुम ऐसे पढ़ते जाओ और चलते जाओ। हालेलुया। आज जो आप सूख गए हो अपनी जिंदगी से, अपने बिजनेस से, अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से, वो सब यीशु मसीह हरियाली में बदलने वाला है। बस हमें उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने मुंह से सारे पापों का अंगीकार करना है। हालेलुया। और ना हमें दाएं मुड़ना है ना हमें बाएं मुड़ना है, सिर्फ हमें यीशु के बताए हुए मार्गों पे चलना है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप ऐसा चलते हो तो एक साल जाते जाते यीशु के वो काम आप अपनी जिंदगी में देखने वाले हो जो आप 10 सालों से नहीं देख पाए हो। हालेलुया। इतने बड़े महाश्राप महापाप में अगर दबा हुआ मैं प्रभु यीशु मसीह का दास उसके वचनों पे चलकर आज यहां पे खड़ा हूं, तो आप तो अपने परिवार का, घर का उद्धार कर ही सकते हो। हालेलुया। जिस महापरम प्रधान परमेश्वर के वचन हम सुनने के लिए यहां पे बैठे हैं, वो असंभव को संभव करता है। उसके वचन सुनते सुनते गिल्टियां गायब हो जाएंगी, पथरियां गायब हो जाएंगी, कैंसर गायब हो जाएगा। कितनी तो आज बैठी हुई दुष्ट आत्माएं और अंधकार की शक्तियां भी जान रहे कि आज यीशु की आग हमारे जड़ में लगने वाला है, आज हमारा बचने का कोई उपाय नहीं है, बिना उनको जले जाना नहीं यहां से। हालेलुया। जिस प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए हम यहां पे आए हैं, वह असंभव को संभव करता है। जिसे हम सोच नहीं सकते वही हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप दे धारण करके दुनिया में आया, पानी को दाखरस बनाया, अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को पैर दिया, गूंगे को बोली दिया। दुष्ट आत्मा उसके नाम पे थरथराती थी। 5 रोटी और 2 मछली में 5000 को खिलाया। मरे हुए लाजर को एक शब्द के द्वारा उसने कब्र से बाहर कर दिया। आज ऐसा यीशु मसीह आप पा लिए हो। अब आपकी चिंताएं, आपकी समस्या कितनी हो, सब दूर होने वाली है। अब हमें निराशा की जरूरत नहीं है। अब हमारी निराशा आशा में बदलने वाली है, हमारा शोक आनंद में बदलने वाला है। अब हम जो श्रापित थे हम अब आशीषित में बदलने वाले हैं। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और वो यहीं पे मौजूद है। उसकी आत्मा इस भवन में मरड़ा रही है और तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को इस समय जांच रहा है। कौन ऐसा बैठा हुआ भक्त है जो आज ये प्रार्थना कर रहा है, आज ये विश्वास कर रहा है, आज ये फैसला ले रहा है, प्रभु तू मेरा उद्धार करता होगा, मैं तेरे वचनों के सिवा कहीं भी विरोध में जाने वाला नहीं हूं। ऐसे भक्त आज बड़े काम को देखने वाले हैं। हालेलुया। जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम यीशु मसीह है। जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसी का नाम है यीशु मसीह। उसी के हाथ में स्वर्ग है, उसी के हाथ में नरक है। वह अधोलोक में से निकाल के स्वर्ग के राज में प्रवेश कर देगा। हमारे कर्म इतने खराब है कि हम स्वर्ग के लायक नहीं है। हमारे पुरखाओं का ऐसा कर्म है कि मरने के बाद उनकी आत्माएं भटक रही हैं। लेकिन हे यीशु मसीह उनको और हमको इस अधोलोक में से निकाल कर स्वर्ग के राज में प्रवेश कर देगा। हालेलुया। और जब वो न्याय करेगा तो हम दहाड़ के खड़े हो जाएंगे कि पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में हमने प्रभु तेरे सुसमाचार को सुना, तेरे वचनों को माना और तेरे वचनों पे चला, जिसकी वजह से प्रभु आज मैं दहाड़ के कह सकता हूं हम तेरे स्वर्ग के राज के लायक हैं। तब यीशु मसीह कहेगा, मेरी बेटी मेरे बेटे तुम धन्य हो, तुम उस राज में चले जाओ जिस राज का कभी अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। अन्यथा मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हो तो आपको कहेगा, आए कुकर्मी तू हट जा मेरी नजर से, मैं तुझे जानता भी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा नाम है
जो स्वर्ग में, पृथ्वी पे, धरती के अंदर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा पापी कहीं उद्धार भी पा जाए। बड़े बड़े जटा बढ़ा लेने से, पहाड़ों पे चले जाने से, बड़े बड़े तीर्थ धामों से तुम्हारे पाप नहीं क्षमा हो सकते। तुम अपने परमेश्वर के भवन में घुटने टिका के कह दो, परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे माता पिता, मेरे पुरखाओं ने तेरे विरोध में पाप किया है। यीशु कहेगा, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं तुझे गले लगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आने के बाद एक फैसला लिया जाता है। यहां पे जो हम लोग सुनाते हैं वो परमेश्वर का संदेश आपके लिए है। इस समय समझ लो कि महा ऑफर चल रहा है। कुछ दिनों के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। जब यीशु मसीह बादलों पे होकर आएगा, उस दिन ये ऑफर बंद हो जाएगा। इस समय ऑफर चल रहा है। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी रहम तुम्हारे ऊपर बरस रही है। अधर्मी पापी अपने पाप को क्षमा मांग सकते उससे, वो ऑफर चल रहा है। लेकिन वो ऑफर उस दिन बंद हो जाएगा जब तुम बार बार वही काम करोगे। तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा ऑफर। वो अथाह सागर है। जितना बड़ा तुम्हारा विश्वास होगा उतना बड़ा तुम्हारे लिए यीशु मसीह है। हालेलुया। हमने पुराने नए नियम में सुना, यीशु मसीह अंधे को आंखें देते थे, लंगड़े को पैर देते थे, गूंगे को बोली देते थे, असंभव को संभव करते थे। लेकिन यह यीशु मसीह जब परमेश्वर यहोवा के नाम से जाने जाते थे, उस समय भी वो अपने दासों के साथ बड़े बड़े काम करते थे। जल्दी में एहेजकेल 37, एहेजकेल 37। अभी तक तो आप लोगों ने सुना है कि यीशु अंधे को आंखें दे देता था, लंगड़े को पैर दे देता था, गूंगे को बोली दे देता था, मुर्दों को जिंदा कर देता था। चला पुराने नियम में चलते देखते हो वो परमेश्वर पुराने नियम में क्या क्या करता था। एहेजकेल 37 पहला वचन, सूखी हड्डियों की तराई, सूखी हड्डियों की तराई। हालेलुया। अगर आज आप अपनी जिंदगी से निराश होकर सूख गए हैं, अपने बिजनेस से उदास होकर सूख गए हैं, अपनी जिंदगी से एकदम सूख चुके हो, तो आज इस वचन को जरा स्वीकार करना। ये आखिरी वचन है, इसके बाद हम लोग का प्रेयर चलेगा। ध्यान पूर्वक सुनना। इस वचन को सुनते सुनते आप चंगाई पाने वाले हो। आमीन। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। एहेजकेल क्या था? एहेजकेल जैसे हम लोग प्रभु के दास हैं, वैसे एहेजकेल भी प्रभु का दास था, प्रभु का भविष्यवक्ता था, प्रभु का एक नबी था। सुन रहे हैं ना? कान खुला है ना? एहेजकेल कहता है, एक दिन परमेश्वर यहोवा की आत्मा मेरे ऊपर आई और प्रभु की आत्मा ने कहा, एहेजकेल तराई के क्षेत्र में चल। कहां चल? ध्यान है ना? एहेजकेल से परमेश्वर की आत्मा ने कहां चलने को कहा? जरा खुल के बोले, ये आखिरी वचन है। एहेजकेल कौन था? एहेजकेल परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता और नबी था। एहेजकेल परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चलता था। एहेजकेल से परमेश्वर की आत्मा बातचीत करती थी। एक दिन एहेजकेल से परमेश्वर की आत्मा ने कहा, हे एहेजकेल, तू तराइयों के क्षेत्र में चल। कहां चल? तराइयों के क्षेत्र में। तराई का क्षेत्र जानते हैं कैसा होता है? अरे कुछ बोलिए। तराई में जब चले जाओगे तो पूरा मैदान ही मैदान दिखेगा, तुम्हें गांव नहीं दिखाई देंगे, तुम्हें लोग नहीं दिखाई देंगे। हालेलुया। फिर और आगे, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। एहेजकेल कहता है, परमेश्वर यहोवा की शक्ति जब मेरे ऊपर हो गई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। परमेश्वर एहेजकेल के अंदर अपनी आत्मा समवा कर एहेजकेल को बाहर लेके गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। एहेजकेल को तराई के बीच में ले जाकर परमेश्वर खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया।
जागते रहिएगा। परमेश्वर का दास एहेजकेल, जब एक दिन परमेश्वर की आत्मा एहेजकेल से बातचीत करने लगी, तो परमेश्वर की आत्मा ने एहेजकेल से कहा, हे एहेजकेल, तराई के क्षेत्र में चल। जब एहेजकेल घर से निकलकर तराई के क्षेत्र में गया, तो जब तराई के बीचों बीच खड़ा हो गया, तो परमेश्वर ने कहा, इस सारे तराई के क्षेत्र को तू देख ले। हालेलुया। जब एहेजकेल देखने लगा तो क्या देख रहा है? पूरी तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? सूखी हड्डी देखे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और आगे जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तर पर बहुत सी हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी। एहेजकेल जब पूरी तराई के क्षेत्र में घूमने लगा, तो क्या देखा कि मनुष्यों की सूखी हड्डियां हैं। कैसी हैं? मनुष्यों की सूखी हड्डियां हैं। हाथ कहीं और है, पैर कहीं और है, गर्दन कहीं और है, इस पे हाड़ मांस नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। ऐसा एहेजकेल घूमकर देखने लगा। और आगे, तब उसने मुझसे पूछा, तब परमेश्वर ने एहेजकेल से पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे एहेजकेल, मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? ये जो सूखी हड्डियां मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये सब जी सकती हैं? मैंने कहा, तब एहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, तू ही जान सकता है कि ये सब सूखी हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं जी सकती हैं। और आगे, तब उसने मुझसे कहा, तब परमेश्वर ने एहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। हालेलुया। जान लो, इस बात पे ध्यान देना, परमेश्वर जब भी करता है, तुम कितना भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपने दासों के जरिए काम करेगा। वहां के मैदान पे सिर्फ परमेश्वर था और एहेजकेल था। चाहता तो परमेश्वर खुद सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर सकता था, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि तू इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। इसलिए हमें दास लोग की जरूरत है। पिछले दिन एक भाई था, 4-5 साल का विश्वासी था। उसने कहा, मुझे अभी यीशु की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। उसने कहा, मैं समस्याओं का गला घोट गया हूं। और मैं उन्हें चैलेंज के साथ कहता हूं, जल्दी परमेश्वर के भवन में भाग के आने वाले हैं। हालेलुया। और आगे, तब उसने मुझसे कहा, तब परमेश्वर ने एहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से कह, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, हे तराई की सारी सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। आओ तुम सब परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम सारी सूखी हड्डियों से यह बात कहता है, देखो, देखो, मैं आप तुम में, देखो, आज मैं तुम लोगों में सांस समवा दूंगा, और तुम जी उठो, तुम लोग जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, तुम्हारी नसें उपजा कर उस पे मांस चढ़ा दूंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुमको चमड़े से ढांप दूंगा, और तुम में से सांस भी समवा दूंगा, और तुम जी जाओगे, तुम सारे सूखी हड्डियां जी जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा, और तुम सूखी हड्डियां जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। यहोवा जानते हो किसको कहा जाता है? यिर्मयाह 33:2 वचन पढ़ोगे तो उसमें लिखा, जो आकाश को तानने वाला और पृथ्वी को फैलाने वाला है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। वही परमेश्वर है और वही यीशु मसीह है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने दास एहेजकेल से कह रहा है, तू इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर और इनसे कहे, सूखी हड्डियां, आओ तुम सब परमेश्वर का वचन सुनो। आज तुम सब लोग जी जाओगी। तुम लोगों के हाथों में नस आ जाएगा, मांस आ जाएगा, चमड़े आ जाएंगे, सांस आ जाएगा, तुम लोग जी जाओगे।
आज तुम लोग आज बैठे हुए अपने मन में सोच रहे हो, क्या ये यीशु का वचन हमें चंगा कर सकता है? यही सोच रहे हो ना? क्या हमारी गांठें गायब हो सकती हैं? क्या हमारी पत्थरियां गायब हो सकती है? क्या हमारी दुष्ट आत्मा गायब हो सकती है? अरे वो चिल्लाकर जाने का फैसला ले चुकी हैं। आज चंगाई और छुटकारे का दिन है। वो बीमारी की आत्मा फैसला ले चुकी है कि अगर ये सूखी हड्डियों से इंसान बना सकता है तो मुझे जाने में कई मिनट का काम है। ऐसा ही परमेश्वर है। और आगे का वचन उसमें लिखा है कि जैसे ये यहेजकेल कहता है, हे सूखी हड्डियां आओ परमेश्वर का वचन सुनो, वैसे एक बड़ा भूकंप आता है और हड्डियों से हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। जब आगे यहेजकेल भविष्यवाणी करता है, हे सूखी हड्डियां तुम लोगों पे नस आ जाए, मांस चढ़ जाए, चमड़े चढ़ जाए, देखते देखते सब कुछ होने लगता है। कहां होने लगता है? तराई के क्षेत्र में। और देखते देखते हड्डियां मनुष्य रूप धारण कर लेती है। परमेश्वर के शब्द में इतनी ताकत है। आदि में उसने कहा, सिर्फ उसने कहा उजाला हो जा तो उजाला हो गया। नए नियम में उसने कहा, हे लाजर तू कब्र से बाहर आ, कहने से हो गया। आज वही शब्द कहने से तुम चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज उसी वचन के द्वारा तुम जीवन पाओगे। आज उसी वचन के द्वारा तुम्हारी दुष्टात्माओं के अंदर जो तुम्हारे शरीरों को नाश करके रखी है, उनके अंदर वो आग लगेगी, तुम अपनी आंखों से देखोगे। और देखते देखते यहेजकेल सारी भविष्यवाणियां करते जाता है। जब उस वचन को घर पे जाके पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। और आगे लिखा है, धीरे धीरे हड्डियों में मांस आ जाता है, नस आ जाती है। फिर परमेश्वर कहता है सांस से भविष्यवाणी कर। और जब यहेजकेल सांस से भविष्यवाणी करता है, चारों दिशाओं से सांस सनसनाहट के साथ आके उन सबों के अंदर समाने लगती है। और देखते देखते विशाल सेना तैयार हो जाती है। तराई के क्षेत्र में 1,20,000 सेना तैयार हो जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे, एक लाजर को जिंदा किए। और यही प्रभु यीशु मसीह यहेजकेल के द्वारा 1,20,000 सेना सूखी हड्डियों से तैयार कर दिए। आज यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने वाले हैं। हर एक विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखने वाला है। तुम विश्वास कर लो, परमेश्वर का वचन तुम्हें छू चुका है। बस निर्णय लेना है, परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता होगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, हम तेरी महिमा करते हैं। खुदावन यीशु राजा, आज चंगाई और छुटकारे के दिन यहाँ पे आए हुए हर एक भक्तों को जो ऑनलाइन प्रेयर पे जुड़े हुए हैं, और प्रभु जो मौजूदा स्थिति पे मौजूद है, इन सारे भक्तों को प्रभु यीशु मसीह राजा हम तेरे पवित्र लहू से ढांप देते हैं। यीशु राजा हम तेरे लहू से ढांप देते हैं। यीशु का महान समझ, महान समझ, महान समझ, टच टच टच। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे पिता, एक एक को छू राजा, एक एक को छू प्रभु। तेरा वचन कहता है, देखो धड़कते भट्टे सा दिन आने वाला है। हर एक अपमानी, दुराचारी अनाज की खुट्टी बन जाएंगे। आने वाले दिनों में इससे भस्म हो जाएंगे। उनका पता नहीं चलेगा कि तुम जो मेरे नाम का भय मानते, तुम्हारे लिए धर्म का सूरज होगा, जिसके कीड़ों की तरह तुम सबके सभी सुभग चंगे 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 हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे, भानोगे, दुष्टों को लताड़ डालोगे। हे लेनी बाबा खंदो रेखे दे लेनी बाबा साकाला रबालीबा। गांठे गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पत्थरियां पानी बन जाए। कैंसर कैंसिल करता हूँ, ट्यूमर कैंसिल करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम के द्वारा हम इनसे विनती करते हैं, इनके शरीर से बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हर एक बीमारियां नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। कान का बहरापन शरीर छोड़े निकल जाए। जिनकी आंखों में दिखाई नहीं देता राजा, तेरी ज्योति इनके अंदर आने पाए। खुदावन यीशु, तेरी आंखों में इनकी ज्योति आने पाए। ओ ले रे बाबा खंडो रेखे दे ले रे बाबा शाकाला रबालीबा। इब्रानियों 12:30 में तूने कहा, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, आग है। यीशु तेरी आग, यीशु राजा तेरी आग हर एक भक्त
हाथों के ऊपर गिरे, इनके शरीरों से हर एक श्रापित और दुष्ट आत्माएं जलकर भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। पिता चंगाई और छुटकारे के दिन की प्रार्थना में सब तेरी बड़ी महिमा के कारण यीशु तेरे नाम के निर्मित के द्वारा इस सब के सब चंगे 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 हो जाओ इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन्हें संतान नहीं पिता उन्हें संतान देकर आशीष कर, जिन्हें घर नहीं उन्हें घर दे प्रभु, जिनके पास रोजी रोजगार नहीं उन्हें देकर आशीष कर प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, आज की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में एक बड़ी महिमा होने दे। जिनकी शादी ब्याह नहीं हो पा रहे प्रभु, उन्हें सुंदर सा रिश्ता देकर आशीष कर प्रभु। ओ ले रे बाबा खंडो रे खेते ले रे बाबा शाका लारा वाली बा। यीशु यीशु का महान सामर्थ और महान आशीष तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर, तुम्हारे इस शहर के ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से तुम सबके सब चंगे हो जाओ। यहोवा परमेश्वर का मुख तुम्हारे तुम्हारे परिवार के ऊपर चमके, ताकि यीशु के प्रकाश के द्वारा तुम सबके सब प्रकाशमान हो जाओ। यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन।